ये अनायास नहीं हो गया, ये कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है, किसी की मौत कोविड से नहीं हुई है, ये अनायास ही हुआ है। ऐसे ऐसे सबूत। अब आप सोचिए कि दिशा के पोस्टमार्टम में कहा 13 तारीख को हुआ पोस्टमार्टम, तो कह दिया कि कोविड था, और सुशांत का पोस्टमार्टम सेम दिन हो गया, उस दिन कोविड नहीं था। ये 7 दिन में इनका कोविड खत्म हो गया। अब ये पॉडकास्टर रिया चक्रवर्ती से ये सवाल नहीं पूछ रहा भाई दिशा के पोस्टमार्टम में क्यों लग गया 3 दिन? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बारे में, तो चलिए एक बार आकर के कहा भी कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, फिर बाद में वो भाग गई, झूठ बोल रही है। ये फ्रॉडस्टर, फ्रॉड नहीं, ये फ्रॉडस्टर है। और इसके बॉयफ्रेंड, कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, जितना जल्दी होता है इस फ्रॉडस्टर का पीछा छोड़ दो, नहीं तो जल्दी सम्मन जाने वाला है, तुम्हें भी सम्मन जाने वाला है, और तुम्हें भी इस केस में घसीटेंगे, घसीटेंगे तुम्हें भी इस केस में। ध्यान ध्यान रख लो, रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड, कान खोल करके सुन लो, इस केस में तुम्हें भी घसीटेंगे, और इस तरह से घसीटेंगे जो आगे से सारी हैंकड़ी बंद हो जाएगी। ये ध्यान रख लो, इस केस में घसीटने की तैयारी हो रही है, और घसीटेंगे तुमको। रिया के बॉयफ्रेंड, जो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो कोई भी बॉयफ्रेंड हो, इस केस में घसीटे जाने के लिए तैयार रहो। देखते हैं कितने पैसे की ताकत है। इनके सारे फैक्ट्स को, इनकी ब्रांडिंग करवाने को उसमें घसा जाएगा। अभी राजदीप सरदेसाई को चला गया है नोटिस, ध्यान रहे बॉयफ्रेंड, ध्यान रहे, राजदीप सरदेसाई को नोटिस सर्व हो गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को नोटिस सर्व हो गया है, इसी केस में, इसी केस में चला गया है नोटिस। क्या आप सुसाइड क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना मर्डर, भेजो नोटिस। मैं कह रहा हूं मर्डर, ये मर्डर है, भेजो नोटिस, मैं जवाब देता हूं। ये इतने सबूत हैं मर्डर के, इतने सबूत हैं, सबूतों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन तुम सुसाइड नहीं कह सकते हो, तुम्हें सुसाइड कहने का हक नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि क्यों नहीं प्रियंका गांधी अभी तक सवाल पूछ रही हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ममता बनर्जी चुप हैं, क्यों तेजस्वी यादव चुप हैं, क्यों ये अखिलेश यादव चुप हैं, सबके सब चुप हैं। एक एक बेटी की, जिसके माता पिता अब लाचार हैं, एक अकेली लड़की थी कमाने वाली घर में, और उसके साथ इतनी ज्यादती हुई, और ये हालत देखिए कि उनके माता पिता के पास उनका फोन भी नहीं है। और ये मुंबई पुलिस की बेशर्मी देखिए कि उसके फोन को भी रिकवर नहीं किया। तो वो फोन किसके पास था, ये बताना पड़ेगा। और अब अगर मुंबई पुलिस ये कहती है कि वो फोन मुंबई पुलिस के पास था, तो बताओ उस फोन से क्या क्या निकाले आप? फोन था तो कुछ किया होगा ना। अब अगर मुंबई पुलिस ये आके कहती है कि फोन मुंबई पुलिस के पास थी, तो उस फोन में थी तो फोन से क्या क्या किया आपने, ये पूछा जाएगा। मतलब ये हुआ मित्रों कि अदालत में जब ये राज डाले जाएंगे, फोन के राज, और 50 फोन कॉल, 50 फोन सिम कार्ड बदलने के राज, कि कौन बदल रहा था सिम, इसके पीछे कौन था, किससे डर हो रहा था सुशांत को, क्यों सुशांत ने कहा अपने घर में फोन करके कि वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 8 जून के बाद सुशांत किसकी तैयारी कर रहा था, क्या लीक हुआ है, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, किसको किसको फोन गया है, सारे राज निकलेंगे। और ये एक ऐसे राज है जिसे सीबीआई चाह करके भी दबा नहीं सकती, एसआईटी दबा नहीं सकती, और इस पर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो जाएगा मित्रों। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि ये लड़ाई, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स, बॉलीवुड स्टार, इसकी लड़ाई नहीं है, पैसे वाली की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इस देश में कि इस देश में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जब अदालत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा हमारे वकीलों के द्वारा कि इस मोबाइल को जो 8 जून से 17 जून तक कहीं यूज हुआ है, किसने यूज किया है, हमें शंका है कि उसी मोबाइल से रिकॉर्ड्स निकाल कर